जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 3 बजे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप एक पेज पर लाइंस ड्रॉ कर लें अपने पास, ताकि हम बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है आप फिर भी पेज से भी एक्सेल सीख सकते हैं। मैंने 2009 में 36 स्टूडेंट्स को एक्सेल की 16 क्लासेस पेन और पेज पे करवाई थी। ठीक है, तो पेन और पेज से बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे लोग, बेशक लैपटॉप के पास है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको अपने पास इस वक्त एक पेज के ऊपर आपने, जिसा मैंने लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, इस तरह की लाइंस अगर ड्रॉ हुई होंगी तो आप बेहतर तौर पे स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। हम डायरेक्ट आज एक्सेल की स्क्रीन से स्टार्ट नहीं करेंगे। मुझसे जो रेगुलर स्टूडेंट्स भी जो 1 to 1 भी सीखते हैं, मैं 3 दिन उनको पेन और पेज पे ही एक्सेल करवाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए एक पेन, एक पेज, और पेज के ऊपर ऐसे लाइनें लगा लें। मिनिमम आप 5 कॉलम और 8 रो। कॉलम का मतलब है वर्टिकली ऊपर से नीचे, रो का मतलब है लेफ्ट टू राइट। 5 कॉलम्स और 8 रोज कम से कम आप एक पेज पे ड्रॉ कर लें। सॉरी। चलें जी, 17 लोग। कुछ ही देर में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट कॉलम ओके सर, हमने पेज पर 5 स्टार्ट करें, रोज बना लिए हैं सर। चलें जी, गुड। थैंक यू मौजम, आपने कम्युनिकेट किया। हैंड रेज, अच्छा हैंड रेज हुआ हुआ है जी। रुखसाना, आपका माइक ऑन है, आपने हैंड रेज किया हुआ, तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं। आपका माइक ऑन है, अगर आपने हैंड रेज किया हुआ है तो आपका माइक मैं ऑन कर देता हूँ। आपका माइक ऑन है अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वो आपने अभी रात मेरा जी जो है वालेकुम वो अस्सलाम। मतलब अटेंड नहीं हो सका था, तो मैंने ये पता करना था कि यूट्यूब पर क्या मतलब किस तरह आपका जो है ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं हम, मतलब दोबारा से कैसे लिसन कर सकते हैं। जी, ये आप जिस ग्रुप में ऐड हैं, वहाँ ग्रुप के नाम पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन के जी सर। अंदर दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जितने पुराने लेक्चर हैं 1 से लेकर 8 तक, वो तमाम के तमाम आपको यूट्यूब के ऊपर नजर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू मैं सर। ग्रुप में आपको आज इस क्लास के बाद दोबारा वहाँ पर मजीद एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नहीं, थैंक यू क्लास। ठीक है, चलिए जी, 25 लोग हो चुके हैं, दैट्स इनफ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा ग्रुप बन गया है, आप लोगों के रोल नंबर अलॉट हो गए हैं। सब लोगों को एक प्रॉपर स्टडी ग्रुप हमने बना लिया है अपना आईटी ग्रुप से रिलेटेड। उसी क्लासेस का स्केड्यूल भी मैंने आपसे ग्रुप में शेयर कर दिया है। स्केड्यूल से आपको ज़रूर एतराज़ होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें इंसान की मर्जी के अगेंस्ट होती हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैं मैच करके चल नहीं, यहाँ पर ड्रॉन के स्पेलिंग गलत हैं जी, ये DRAWN था, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इग्नोर कीजिएगा। आप लोगों के पास एक होपफुली पेज होगा, एक पेन होगा, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हो तो आप ये आज की चीज बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं।
जी, यूट्यूब पे भी मैं यूट्यूब वीडियो का लिंक ग्रुप में दे दूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो जी, हमने इससे पहले अपने पास पढ़ा था और देखा था एक्सेल की फाइल को, अपने लेक्चर एक्सेल कैसे काम करता है, वो तमाम चीजें हम देख चुके हैं। उसके अंदर जो नोटेबल चीज थी ये थी कि ये पेज नहीं होता, इसके ऊपर टेबल बना होता है, रोज होती हैं, कॉलम होती हैं। मैं भी एक्सेल की शीट आपके सामने नहीं खोलूंगा, ठीक है। हमारा हाफ लेक्चर जो है वो उस पेज के ऊपर ही होगा। ये मैंने आपको बताई थी, दिस इज कॉलम, ठीक है, एंड दिस इज रो, ठीक है। ये रो एंड कॉलम है। जहां पर भी रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट होगा, ये चीज आपके पास क्या बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड सेल, ठीक है। और ये वही सेल है जो चारों तरफ से बांध दो। नॉर्मली इंग्लिश मूवी में आप सुनते होंगे इसको सेल में बंद कर दो, ठीक है। सेल की लाइफ, वो जो जेल है, छोटा सा सेल होता है। हमारे यहाँ तो और तरह की जेलें होती हैं, भाई और तरह की, तो वहाँ एक वर्ड ही होता है सेल। तो जो इनक्लोज हो गया, ठीक है, जहां इंटरसेक्शन होगा कॉलम का रो का, दैट इज कॉल्ड सेल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इस्लामाबाद का मैप देखा था, इस्लामाबाद के मैप से हमने सारी चीजें समझी थी। ये सवाल आपके फॉर्म में भी था कि हमने किस चीज का मैप इस्तेमाल किया था एक्सेल का स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो दैट वाज इस्लामाबाद मैप। तो वो चीज भी आप लोग एक दफा दीजिएगा दोबारा, आपको चीज क्लियर हो जाएगी जी। तो अब हम जरा इसको देखते हैं। हमें ये बात पता है कि एक्सेल के अंदर है, उनको जो हाईलाइट करने का, उनका जो नेमिंग का तरीका है, जो टाइटल का तरीका है, वो है ABC, ABCDE, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास 5 कॉलम होने चाहिए। इससे आगे कंटिन्यू होता है, पर मैं सिर्फ आपके साथ इन 5 कॉलम पे आज प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं इसलिए से ज्यादा कॉलम यहाँ पर नहीं लिख रहा। सर रिकॉर्डिंग लगा दें जी, ये लाइव क्लास है यूट्यूब पर, ऑटो रिकॉर्ड हो रही होती है यूट्यूब पर। उसके बाद ये हमारे कॉलम आ गए। तो जब भी आपने कॉलम का नाम लेना है, तो ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, तो आप हमेशा अल्फाबेट से कॉल करेंगे। और जहां ये जाके खत्म हो जाता है जेड पर, तो वहां से ये शुरू हो जाता है ए बी, ए सी, इस तरह आगे कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। एक ये चीज है। उसके बाद जी, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप, अच्छी बात है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जरूर करना चाहिए, लेकिन जब आप अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे वालेकुम सलाम करना पड़ता है जो क्लास के दौरान डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पर ऑटो अस्सलाम वालेकुम, जहाँ जब क्लास स्टार्ट होती है 3 बजे से पहले, उस वक्त ये देता है आप क्लास आए, क्लास ज्वाइन कर लें। जब आप सलाम करते हैं तो फिर मुझे अजीब लगता है उसका जवाब ना देना, और अगर मैं हर एक को जवाब देना शुरू करूँ तो फिर क्लास नहीं होगी। चलिए, और दूसरा, अभी क्लास के दौरान आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉल्स भी ना किया करें। जो चीज़ है 3 बजे से पहले पहले, क्लास से पहले पूछ लें। अब मेरा व्हाट्सएप ऑफ है जी। तो कॉलम आपने समझ लिया ABC। और इसी तरह हम जो है अपनी रोज को, मैं ग्रीन कलर कर लेता हूँ, हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंटिन्यू रहेगा। और ये कंटिन्यू होता है मोर देन 1 मिलियन तक। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। मिलियन में आते हैं 6 जीरो, 6 जीरो आते हैं मिलियन में, ठीक है, एक और जीरो। ये होता है 1 मिलियन। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। ये छोटी चीजें भी आपकी इंफॉर्मेशन में एडिशन होती रहेगी। चलें जी, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और इसमें हमारे पास जो रोज हैं वो 1 मिलियन से ज्यादा होती हैं। 10 लाख से ज्यादा रोज इसके अंदर होती हैं। तो हमने सिर्फ 8 तक आज प्रैक्टिस करनी है। तो अब आपके पास ये जो होता है, ये ब्लैंक होता है, इधर कुछ भी नहीं लिखा होता। इसका पर्पस क्या है वो हम जब एक्सेल में जाएंगे वहां सीखेंगे। तो ये ब्लैंक होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब आपके पास कॉलम आ गए। कितने कॉलम आ गए? 5 कॉलम आ गए, ABCDE, ठीक है। और आपके पास रोज आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 रोज एंड 5 कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो हमारे पास ड्रॉ हो गया। हमारे पास A to E आर कॉलम्स, और हमारे पास 1 to 8 आर रोज, कॉलम एंड रोज, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद अब जरा हम नेमिंग देखते हैं।
एक्सेल में सबसे बड़ा स्किल है नेमिंग। नेम को समझना, नेमिंग को डील करना, नेम को रिकॉल करना, नेम को समझना, रेफरेंस को समझना, एड्रेस को समझना। तो एड्रेस याद रखिएगा, किसी भी सेल का अगर आपने एड्रेस फाइंड करना हो, जिस तरह ये एक सेल है, इसका एड्रेस फाइंड करना हो, या इसको आपने कॉल करना हो, या इसका नेम आपने बताना हो, तो इसका नाम आप सबसे पहले जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे कॉलम, उसके बाद रो। कॉलम एंड रो क्या मतलब हुआ? कॉलम तो ये है ही सी, और C3। तो अगर आपके पास पेज है तो आप पेज पे वहाँ छोटा सा C3 लिखें, क्योंकि दोबारा इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको रब ना करना पड़े। छोटा सा कॉर्नर बेशक C3 लिख लें, अभी ना लिखें, अभी आप पेज के ऊपर अपने सिर्फ ये चीज समझ लें, जो हम क्वेश्चन करेंगे वो फिर आप पेज पे लिख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया? C3। अगर मैं इसी तरह E7, तो मैं E जाऊंगा, E में यहाँ पर आऊंगा, और ये देखें ये आपके पास E7 आ गया। तो इसका नेम क्या है, इसका एड्रेस क्या है? E7। ठीक है, ये इसका तरीकेकार है आपके पास नेमिंग का। और रेंज हम पढ़ेंगे खैर, लेकिन नेम का जो है इसको हम रेफरेंस भी कहते हैं। नेम रेफरेंस में क्या फर्क होता है हम बाद में समझेंगे, कि इस वक्त अगर आपके तीनों वर्ड्स कहीं पर एक्सेल में समझ बोले जाएं या समझाएं, कोई एक ही मतलब होता है कि उसका एड्रेस क्या है। तो मैं सिंपल एड्रेस की बात कर रहा हूँ। तो एड्रेस क्या है, जैसे इस्लामाबाद के सेक्टर में जो एड्रेस है वो होता है, आपने सुना होगा F7, E7, F11, F10, F9 पार्क। F9 पार्क जो है उसके अंदर कोई घर नहीं है, वो सिर्फ पार्क ही है पूरे का पूरा। तो वहां एग्जैक्टली यही लॉजिक इस्तेमाल हो रही होती है, तो एक्सेल के अंदर भी आपके पास यही चीज इस्तेमाल हो रही होगी। जी क्लास स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ है? जी क्लास स्टार्ट हुए 10 मिनट हो गए। ठीक है जी, हाँ डिसेबल। चलो, तो यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर होगी। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका पर्पस क्या है, ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है एक्सेल का। इस एक वजह से पूरे का पूरा एक्सेल, और फिर एक्सेल की बेस पे हजारों नहीं करोड़ों सॉफ्टवेयर बने हैं इस एक लॉजिक के ऊपर। ये जो एड्रेस सिस्टम है, टेबल के अंदर किसी स्पेसिफिक सेल का एड्रेस सिस्टम है, ये सारा डाटा एनालिसिस के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, ओरेकल, ये सब के सब इसी लॉजिक पे बने हैं। और पूरी आईटी की जो दुनिया है उसके अंदर जो डाटा बेस है वो भी सारा इसी टेबल के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये बेस कोर है आपका डाटा स्ट्रक्चर। आगे आईटी की दुनिया में अगर आप जा रहे हैं, वैसे नॉर्मल अगर कोई स्टूडेंट है, कोई डाटा बनाना है, अटेंडेंस शीट बनानी है, स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना है, अपनी कोई परफॉर्मेंस बनानी है, ये सब की जो बेस है वो आपको प्रॉपर एड्रेस समझ आना चाहिए, सेल का एड्रेस क्या होता है। ठीक है जी, यहाँ पर अब मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ मैंने लिखा 4, यहाँ मैंने लिखा 8, यहाँ मैंने लिखा 7, यहाँ मैंने लिखा 2, और यहाँ मैंने लिखा 41, और यहाँ मैंने लिख दिया 81, और यहाँ मैंने लिख दिया 19। ठीक है, ये अब आपके सामने। अब आप इसको एग्जैक्टली पेज पे लिख सकते हैं अपने पास। ठीक है, जो आपके पास पेज है उसके ऊपर आप ये 3, 2, 7, 4, लेकिन वही लिखें जिस सेल के अंदर मैंने लिखा है। ठीक है, तो 3, 7, 4, 2, 81, 41, 8 एंड 19। अच्छा, कुछ लोगों का एक प्राइवेट मैसेज आया हुआ है, सर ये तो आप बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बेसिक कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से ही करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि जब तक ये समझ नहीं आएगा, और ये बहुत से लोगों को एक्सेल का अच्छा खासा काम आता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा, तो एक्सेल आपको कभी समझ नहीं आएगा। आपने एक दफा ये पेज पे कर लिया तो फिर दुनिया किसी कंप्यूटर में भी आप कर लेंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा करते हैं जी, आपकी चैटिंग ऑन है? चैटिंग ऑन की हुई मैंने पहले? जी चैटिंग तो ऑन ही है आपकी। कहाँ गई चैटिंग? चैटिंग चैटिंग जी, चैटिंग आपकी ऑन है। आपने, मैं पूछूंगा और आपने चैटिंग में रिप्लाई करना है। ठीक है, सबके सामने वैसे रिप्लाई करने को मसला नहीं है। मुझे बताएं 41 का एड्रेस क्या है? जिस सेल में 41 लिखा हुआ है उस सेल का एड्रेस क्या है? आप चैटिंग में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं कि 41 कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मौजम हुसैन आपने रिप्लाई किया, ओवैस अहमद, सना सलाहुद्दीन, सुलेमान अहमद, काइम खानी, कुरुतुलैन, किसी के नाम में सोचे तो सॉरी, उस्मा, आशिक, असद महमूद, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद अनीक, D5 चैलेंज गुड है। तो कि मोहम्मद, 3 और जवाब चाहिए जी, कौन देगा 3 जवाब? और उसामा साजिद,
उसामा आ गए हो मार्केट से वापस जूम पर? चलें गुड है, अभी उसामा से बात हो रही थी क्लास से पहले, ये मेरा बड़ा पुराना और बड़ा पक्का स्टूडेंट है जी। सैयद अयान इस्लाम खान, इस्लाम खान जी, निक नेम आपने काशी रखा था व्हाट्सएप पे। चलें जी, ये देखें, अब आपको ये कम से कम समझ आ गया कि एड्रेस क्या है 41 का। ठीक है, अब जल्दी से बता दें 2 का लिखा हुआ है, 2 जी। यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे हैं, अदनान, दानिश, अब्दुल रहमान, आमना परवेज, बिल्कुल ठीक है जी। अब मुझे जल्दी से बताएं 2 कहाँ लिखा हुआ है? A4 सलमान, इस्लाम खान, असद महमूद, सैयद अयान, मोहम्मद वकास, अब्दुल हसीब, इस्लाम खान, शहाब हसन, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद असद। चलिए जी, एक्सेल आपको आ गया। ठीक है, आधा एक्सेल आपको आ गया, आधा एक्सेल हम अपने नेक्स्ट सवाल में समझ लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब आप आंसर देना बंद कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी A4, आमना परवेज, अदनान, दानिश, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट में जवाब दिया। अब होता ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि जब मैंने फार्मूला लगाना है, अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। अच्छा, अब एक याद रखिएगा, फार्मूले की मैं आपको इस वक्त एक डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है किसी भी फार्मूले को स्टार्ट करते हुए। सबसे पहला फार्मूला जो सिखाया जाता है, जो सीखना चाहिए, सबसे आसान फार्मूला, वो है सम का, एडिशन का। ठीक है, किसका फार्मूला है? एडिशन का, एडिशन। क्या मतलब है? दो चीजों को ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करना है, ये एडिशन है, लेकिन एक्सेल में हर फार्मूले का अपना एक नाम है, हमने उसी नाम से उसको कॉल करना है। हमने एक्सेल को बताना है कि ये फार्मूला लगा दो। अब जरूरी नहीं है कि एक्सेल ने वो फार्मूला ADDITION से सेव किया हो सकता है एक्सेल ने वो फार्मूला ADD से सेव किया हो सकता है वो एक्सेल ने फार्मूला प्लस के नाम से सेव किया हो। तो हमें ये नाम वो पता होने चाहिए जिस जो नाम एक्सेल यूज करता है। तो एक्सेल जो एडिशन के लिए यूज करता है वो होता है आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जी, ग्रीन कलर में लिखूंगा, वो आपका पासवर्ड, सॉरी, वो फार्मूला होता है SUM, SUM, ये फार्मूले का नाम है। एक्सेल में फार्मूला कॉल किस तरह करते हैं ये हम बाद में देखेंगे। आपसे अभी फार्मूले का नाम देख लें, नाम क्या है? सम। फार्मूला जब भी आप स्टार्ट करते हैं, हमेशा आप क्लिक करते हैं इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू भी क्लिक कर सकते हैं। और अच्छा, अब जब आपने लैपटॉप देखेंगे, कुछ लैपटॉप के साइड पे कीबोर्ड होता है और कुछ लैपटॉप के साइड पे कीबोर्ड नहीं होता। जो छोटे लैपटॉप हैं उनका जो की सॉरी कीबोर्ड नहीं, अपना नंबर पैड, नम पैड कहते हैं, अलग से एक साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस डिवाइड के साइन बने होते हैं। वो आपके राइट हैंड पे, जो बड़े साइज के लैपटॉप होते हैं उनके साइड पे होता है। जो नॉर्मल कीबोर्ड है डेस्कटॉप पर, उस पे तो होता ही होता है। वरना आप 1 2 यूज करते हो, QWERT के ऊपर 1 2 लिखी होती है, वो यूज करते हो। तो ये जो फार्मूला है, ये आप सब पढ़ाएंगे जी। ये इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ये इक्वल टू से भी स्टार्ट हो सकता है, ये प्लस के साइन से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप प्लस के साइन से फार्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी ये होगी कि आपके राइट हैंड पे जो नम पैड है वहां प्लस का बटन दबाएंगे तो आप फार्मूला की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। मैं भी अक्सर में आपको दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जो मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको सारा ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ इस वक्त आपको पेज पे की समझाई जा रही है वो समझना है। तो सबसे पहले जो फार्मूला है, अभी इस वाले कुछ चीज को छोड़ दें, चलें, ये कंफ्यूज करेगी आपको। कोई भी एक्सेल के अंदर दुनिया का जो फार्मूला है वो स्टार्ट होता है इज इक्वल टू से। उसके बाद फार्मूले का नाम लिखा जाता है, जो भी नाम होता है, और फिर ब्रैकेट ओपन की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो चीजें लिखते हैं वो हम देखते हैं क्या लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट क्लोज की जाती है। तो ये फार्मूले का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यही फार्मूला मैं चाहता ये हूं कि जो डी कॉलम है, डी कॉलम के अंदर लिखा हुआ है 7, 41, 19। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जी इधर इस वाली जगह पे, जिसको मैं अभी येलो लाइन से हाईलाइट कर रहा हूं, इस सेल का एड्रेस आपको समझ आ गया होगा, ये सेल है D8। मैं चाहता हूं कि D8 के अंदर ये 7, 41 और 19 को प्लस करके लिख दे खुद ही कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ, मैं भी इधर लिख नहीं रहा, मैं बाहर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ इक्वल टू डालूंगा, उसके बाद मैं SUM करूंगा। अब मैं सेल अपना ब्रैकेट ओपन करूंगा। अच्छा, एक तरीका क्या है, मैं लिखूं 7, 41, 19।
ये करूंगा तो ये ऐड कर देगा। तो अगर मैंने यही करना था तो फिर मैं एक्सेल में क्यों आया? अगर मैंने यही करना तो मैंने कैलकुलेटर पे कर लेता। तो एक्सेल में आप क्या करते हैं, आप सिंपल इसको बताएंगे एड्रेस कि ये एड्रेस को ऐड कर दो। तो आप क्या लिखेंगे, फार्मूले में लिखेंगे डी का एड्रेस मुझे बताएं जल्दी से जरा, डी का 7 का एड्रेस क्या है? यूट्यूब पे कमेंट में बताएं और चैटिंग में बताएं 7 का एड्रेस। D2, गुड, D2 लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और 41 का क्या है, 41 का 41 D5 लिखूंगा, कॉमा, और D7 लिख दूंगा, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा ये तीनों को D1, ठीक है, उसके बाद इसको, और ये टोटल आपके पास 67 यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको इस सेल के अंदर। ठीक है, ये भी हम प्रैक्टिकली करते हैं। अब आपने करना क्या है, मैंने आपको पेज पे क्यों करवाया कि आपने आज, अगर आपको लैपटॉप नहीं है कोई मसला नहीं है, आपने एक पेज पे बैठ के ये ऊपर एबीसी लिखनी है, नीचे ये लिखना है, और ये फार्मूला आपने दफा खुद, अगर आप अभी कर रहे हैं साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे तो याद रखिएगा एक दफा ये लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप ये हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी भी आपसे ये आपका जो लॉन्गर टर्म मेमोरी का पार्ट है ये नहीं बनेगा। हम जब प्रोग्रामिंग सीखते थे, मैंने 2001 में पाकिस्तान का एक इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, वहाँ से मैंने इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की थी। आई एम सर्टिफाइड इन C# लैंग्वेज 2001 में, आज से 19 साल पहले। तो हमारे टीचर थे, कायद आजम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बाहर से आए हुए थे। तो जब हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे, तो कंप्यूटर में होता ही है कि आप प्रोग्राम लिखते थे, एंटर करते थे, कंप्यूटर चेक करके बताता था नहीं जी गलत है। तो हम एक लाइन लिखा करते थे, चेक कर लेते थे, एक लाइन लिखा करते थे, चेक कर लेते थे। तो हमारे टीचर ने ये किया कि जी हमारी पाबंदी लगा दी कि आप एक हफ्ते तक कंप्यूटर पे काम ही नहीं करेंगे। वो खड़ा करते थे, लंबा सा बोर्ड लगा हुआ था, 3 बोर्ड लगे हुए थे, पेन पकड़ाते थे और सारा प्रोग्राम बोर्ड पे लिखो। तो हम सारे का सारा प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये 102 लेट गो, इफ की कंडीशन, एल्फ की कंडीशन, वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कभी। तो हम आधा आधा घंटा हाथ जाता था, पूरा प्रोग्राम, ठीक 150 लाइनें पूरा बोर्ड पे लिखते थे। फिर सर कहते थे अच्छा अब ये जरा चला के दिखाओ। फिर वो चलाते थे वहीं बैठ के, यानी कहते थे अच्छा ये लाइन चल रही है, ठीक है, इस लाइन में ये एरर आ गया, हमारा प्रोग्राम फेल हो गया, चलो भाई ठीक करो उसको। तो फिर हम पूरा प्रोग्राम बोर्ड पे ही ठीक करते थे मार्कर के साथ। तो हमने एक हफ्ता प्रोग्रामिंग, आप बहुत कम सुना होगा, हमने सारी बोर्ड पे सीखी है। तो हुआ क्या, उसके बाद दुनिया में किसी भी कंप्यूटर पे बिठा दो, अब तो प्रोग्रामिंग छोड़ दी हमने, कभी भी बिठा दो किस कंप्यूटर पे, हम प्रोग्रामिंग के अंदर एरर नहीं करते थे। फर्क जो एक उसका स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स लिखते हुए हम गलती नहीं करते, क्यों, हमारी आदत जो है वो बोर्ड पे बनी हुई है। तो इसलिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक दफा लाजमी आप पेज पे प्रैक्टिस कीजिएगा, पेज पे रन कीजिएगा 2-3 फार्मूलाज, फिर उसके बाद दोबारा जब आप एक्सेल पे आएंगे तो फिर बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज थी। सॉरी सर, टुडे आई हैव द क्लास ड्यू टू बैड इंटरनेट कनेक्शन विच इज ड्यू टू स्नोफॉल। चलें जी, अच्छी बात है। निसार मानसेरा में मेरे करीब ही हो आप, बर्फबारी हो रही है, गुड न्यूज। लेकिन द फार्मूला उसी सेल में लिखना होता है जहां से चाहिए। जी जी बिल्कुल। जवाद अहमद का सवाल है कि सर फार्मूला वहीं लिखें। जी बिल्कुल, फार्मूला वहीं लिखेंगे जहां आपको जवाब चाहिए होता है। आई विल लर्न फ्रॉम रिपीट लेक्चर। चलें ठीक है, तो ये चीज अब हम चलेंगे एक्सेल के ऊपर, मेन स्ट्रक्चर के ऊपर, और यही एक्टिविटी अब हम एक्सेल पर करेंगे तो अब आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक्सेल पर। मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि एग्जैक्ट फिगर्स वहां लिख सकूं। अब आपको नजर आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन मुझे बताएगा चैटिंग में कि उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एनवायरनमेंट नजर आना शुरू हो गया? सर अगर हम 6D को फाइंड फार्मूला यूज करते हैं तो क्या होगा? ठीक है जी, मैं बताता हूँ ज़ीशान आपको। चलिए जी, थैंक यू ज़ीशान, और इस्लाम नजर आना शुरू हो गया। चलें जी, एक्सेल आपके सामने खुल गया है। अच्छा, कल एक जबरदस्त चीज बताई थी, मुझे नाम भूल गया, शायद मानी कोई नाम था आखिर में एंड पे, कि आप अगर 2 उंगलियों से पकड़ के अपनी स्क्रीन को जूम करें तो आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, स्क्रीन का कोई पार्ट आप देखना चाहें। तो मैं अभी आज के दिन जूम यूज नहीं करूंगा, सिर्फ इसका ऐसे कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं। देखें जी, एग्जैक्ट वही चीज आ गई हमारे पास, और मैं यहाँ पर
है ना, मैं रेफरेंस के लिए अपने पास रखूंगा ताकि हम कोई एग्जैक्ट उन्हीं चीज़ों को हम कॉपी करें और आपके पास चलें जी। जी, अब होता क्या है, अब यहाँ से आपने अपनी लर्निंग कैसे करनी है वो मैं जरा आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये ए, यहाँ हमने क्या लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था, मैंने टाइप 3 किया, जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ वो टाइप हो जाएगा। इसमें एक सेल की फॉर्म होती है, इसको कहते हैं एक्टिव। एक्टिव का क्या मतलब है, जब मैंने क्लिक किया है बी के ऊपर, देखा होगा B1 के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास उसका एड्रेस भी आ गया, एक चीज। दूसरा आप चेक कीजिएगा, जब मैं क्लिक करता हूं तो बी कॉलम ग्रे हो गया, ए व्हाइट है, सी व्हाइट है, बी ग्रे हो गया, वहां पर 1 ग्रे हो गया। तो आपको ये भी पता लग जाता है कि अच्छा कौन सी कॉलम, देखें आपको नजर आ रहा होगा बी सी, तो आप डायरेक्टली भी उसका एड्रेस पता लगा सकते हैं। 2-3 तरीके हैं कि आपको एड्रेस पता लग जाता है। देखें यहाँ सी है आपके पास, आदमी जब मैं सिलेक्शन करता हूँ ना माउस की, तो वो ग्रे रहता नहीं है, इसलिए मैं उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा। तो अब आप देख रहे होंगे सी भी ग्रे हुआ हुआ है और वहां से 5 भी ग्रे हुआ है, तो आप फौरन बोल सकते हैं सर दिस इज C5, और ऊपर उधर एड्रेस में भी आ रहा है C5 येलो रंग के अंदर जहाँ राउंड किया हुआ है। तो ये 2 तरीकों से आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसका जो नेम है वो क्या है, या जिसका रेफरेंस है वो एड्रेस, एड्रेस रखें ध्यान में। हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और लेक्चर में एड्रेस का वर्ड ही यूज करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 3 आ गया। अच्छा, जब आप बी पे क्लिक करते हैं, अभी इसके अंदर आप देखें कुछ भी नहीं उखा रहा, जब आप इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब कर्सर जो है वो ब्लिंक हो रहा है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही होगी, शायद स्क्रीन पे आ रही है कि नहीं आ रही, ये आपको जैसे कहते हैं ना 1010 हमने पढ़ा था ना, ये वही हो रहा है, बुझ रही है, ऑन हो रही है, बुझ रही है, ऑफ हो रही है, तो ये सारी सारी चीज हो गई। 3 हमने पुट कर दिया। उसके बाद डी में हमने, सर ये लैपटॉप पर एक्सेल पर रोज और कॉलम कैसे लगाते हैं और कैसे सेट करते हैं? जी, जब आप एक्सेल खोलेंगे तो ऑलरेडी कॉलम और रोज बनी होती हैं एक्सेल शीट के अंदर, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम डी टू में 7 पुट करेंगे, C3 में हम 4 पुट करेंगे, उसके बाद A4 में हम 2 पुट करेंगे, उसके बाद 81 हम E3 में पुट करेंगे, E3 81 यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद 41 हम D5 41, ठीक है। और 41 के बाद हमने 6 रो में कुछ भी नहीं पुट किया, B7 में हमने 8, और हमने D19 हमने D7 में पुट कर दिया, ठीक है। ये चीज हमारे पास यहाँ तक पूरी हो गई। इसमें भी एग्जैक्टली वही जो हमने कल अलाइनमेंट सीखी थी, देखें मैं अगर इसको रखूं और ये अलाइनमेंट का ऊपर ऑप्शन रहा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से अपने कैमरा काइंडली ऑफ रखिए करें ताकि, जी चलिए जी, हम कॉलम को लार्ज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये देखें अलाइनमेंट हम की थी, वो पेज के मुताबिक अलाइनमेंट थी। क्या मतलब था कि एक पेज था, ये पेज था, यहाँ हमारा टेक्स्ट था, तो हम उसको अलाइन करते थे, लेफ्ट तो यहाँ जाता था, राइट अलाइन करते थे तो यहाँ जाता था, तो वो पूरे पेज के मुताबिक अलाइनमेंट हो रही थी। यहाँ जो यूनिट है आपके पास दैट इज सेल, ये सेल है पूरा, ये देखें A1, तो इसकी जो अलाइनमेंट है वो इस सेल के मुताबिक ही होगी। अब देखें क्या मैं कह रहा हूँ, ये देखें वो कहाँ चला गया, लेफ्ट पे चला गया, राइट पे आ गया, सेंटर में आ गया। इसकी जो अलाइनमेंट है जी। अच्छा, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ ताकि साथ साथ ही आप लोगों के, आप चैटिंग में क्वेश्चन लिख सकते हैं जी। सिलेक्ट ऐसे करते हैं, देखें क्लिक करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट होगी, बी के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, अगर आप 3 के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो गई। ये 2 तरीके हैं सिलेक्शन करने के। अच्छा, तो ये इसकी अलाइनमेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप माउस रखें, बटन दबा के रखें और माउस को मूव करें, आप इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। ये माउस का तरीका है। कीबोर्ड पे कैसे होता है, आप शिफ्ट दबाएं और एरो दबाएं और एरो के साथ आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको करता हूं तो जाके सारे के सारे ये सेंटर अलाइन हो गए हैं। तो ये अलाइनमेंट कल वाला टॉपिक हमने उधर पढ़ा था, ये यहाँ भी रिपीट हो गया। अब जरा आ जाए फार्मूले के ऊपर, जो चीज मैंने आपको फार्मूले के लिए बताई थी। मैं फिलहाल आप लोगों की चैट ऑफ कर रहा हूँ ताकि हम फार्मूले की जो चीज है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मेन कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लें। हमने फार्मूला पुट किया था D8 में, दिस इज D8, ठीक है, दिस इज D8। हमेशा आप सबसे पहला बटन प्रेस करेंगे जब आपने फार्मूला लिखना होगा इज इक्वल टू का। इज इक्वल टू का साइन कहां पर होता है, ये बैक स्पेस के साथ होता है। 9 ऊपर जो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,
जीरो के बाद माइनस का साइन होता है या उसको हाइफन कहते हैं, उसके साथ आपका इक्वल टू का साइन होता है, और जो नम पैड है उस पर अलग से होता है। तो मैं इस इक्वल टू का साइन मैंने आप प्रेस किया, आपको नजर आ गया होगा, ठीक है। अब इस इक्वल टू के साइन के बाद मैंने लिखना है फार्मूले का नाम। तो अब एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट इसलिए बने हैं कि दुनिया का हर इंसान ये सीख सके। वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो इंग्लिश मीडियम है, वो उर्दू मीडियम है, वो वेस्ट इंडीज से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है, वो पाकिस्तान से है, हर शख्स इसको सीख सके। ये जेनेरिक टूल है, ठीक है। तो जब जेनेरिक टूल होता है तो उसको बहुत आसान बनाया जाता है, तो ये आपको सेल्फ लर्निंग भी करवाता है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ एस लिखना है, वो आपके सामने लिस्ट खोल देगा कि भाई मेरे पास एस से ये फार्मूले बनते हैं, ठीक है। यू एम। अब उसने कहा जी जो सम है, आप सम के, मेरे पास ये फार्मूले हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फार्मूले हैं मेरे पास एक्सेल के सम के लिए। आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? तो मैं उसे कहूंगा जी मैंने तो सिंपल पहले वाला इस्तेमाल करना है। या तो उस पर आप डबल क्लिक कर दें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दें ऐसे करके। दूसरी चीज आप एक और कर सकते हैं, जब उसके ऊपर लेके जाएंगे ना माउस, तो वो खुद बताता है कि वो देखिए आगे लिखा हुआ आ रहा है ऐड ऑल नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। ये रेंज ऑफ सेल्स क्या होती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमने फार्मूले का ये, तो पहली 3 चीजें याद रखें फार्मूला के लिए जब भी आपने यूज करना है फार्मूला, ठीक है। अभी जो मैं करने लगा हूं उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये मैं किसी और पर्पज का करने लगा हूं। लेकिन ये पहली 3 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है फार्मूला को पुट करते हुए। नंबर 1 इज इक्वल टू का साइन, नंबर 2 फार्मूला नेम, नंबर 3 जो स्मॉल ब्रैकेट होती है parentheses, ये आपने स्टार्ट कर दी। तो एक्सेल के अंदर कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो इन 3 रूल को फॉलो किए बिना लग जाए। पहले इज इक्वल टू का साइन, फिर फार्मूले का नाम, उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो ये पहली 3 चीजें आपको समझ आ गई, पहली 3 चीजें आपने ये इंप्लीमेंट करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब वो आपसे नंबर 1 मांग रहा है। मैंने क्या बताया था, आप 7 लिखें, आप 41 लिखें, आप 19 लिख दें, और जितने बड़े नंबर डाल दें उसमें तकरीबन में से कोई 1600 नंबर तक आप डाल सकते हैं, 1600। ये 2013 की लिमिटेशन थी, शायद अब 1600 से भी ज्यादा हो गया हो। तो आप नंबर डालेंगे, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज लाजमी करनी है। याद रखें जो इंसान, हम कहते हैं कट्टा खोल दिया, कट्टा खोलना होता है इंसान ने, तो बंद भी करना होता है, ठीक है। तो हम बहुत से कट्टे जिंदगी में खोल देते हैं और बंद नहीं करते, और फिर भुगतते हैं, हम भी भुगतते हैं और बाकी भी भुगतते हैं। तो जैसे आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप थे, आपने देखा होगा कि मैंने एक शख्स को रिमूव करके, जी अजान हो रही है, अजान ब्रेक 2 मिनट्स। चलें,
तो जो चीज मैं बता रहा था, जो चीज आपने स्टार्ट करनी है उसको खत्म भी करना है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, फिर एक एक शख्स को रिमूव किया गया, उसके बाद वो ग्रुप डिलीट किए गए, क्योंकि मुझे पता है एज एडमिन जब मेरे ग्रुप में लोग रह जाएंगे, आप तो डिलीट नहीं करेंगे अपने आप को, तो वो फिर उसकी भी कुछ इम्प्लीकेशन हैं, जिसकी वजह से ग्रुप खत्म करने का भी एक तरीकेकार है, हम लोग नहीं करते, इसका नुकसान हो सकता है जी। तो अब करना क्या है, जब आपने ब्रैकेट ओपन की थी तो क्लोज भी करनी है, तो सिंपल इज दैट, आप ब्रैकेट यहाँ क्लोज करेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे, आपने थोड़ा सा गौर करेंगे, वो एक आपको हाईलाइट करता है, जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो एक्सेल आपको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाता है कि ये फार्मूला आपने सही क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया। एंटर करेंगे तो 67 आ गया। अच्छा ये कोई, अब 67 आ गया, मैंने यहाँ 7 की जगह लिख दिया 8, तो नीचे 67 ही रहा है, तो फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं दोबारा जाके यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ जाके लिखूंगा 8, तो अगर मैंने यही काम करना है तो ऑटोमेशन तो खत्म हो गई। हमने तो हमेशा ऑटोमेशन के लिए काम करना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैं फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूँ, पहले पर 7 लिख दूँ। ठीक है, इज इक्वल टू SUM दिस, ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। अब क्या तरीकेकार है, अब जरा गौर की बात सुने, जब आप काम कर रहे होंगे, मैं माउस ले जाके डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूं D2 पे। मैं माउस डायरेक्ट जाके D2 पे क्लिक करूंगा तो वो एड्रेस उठा लेगा। उसने एड्रेस उठा लिया D2, खुद उठाया, मैंने टाइप नहीं किया, मैं टाइप नहीं कर रहा, सिर्फ माउस क्लिक किया। कॉमा, इसको पैरामीटर कहते हैं, जो मैं ब्रैकेट के अंदर चीजें डाल रहा हूँ, देखें वो कह रहा है जी पैरामीटर, मैंने नंबर 1 डाल दिया, वो अब सेकंड पैरामीटर आपसे खुद मांग रहा है नीचे, वो कह रहा है ठीक है नंबर 1 डाल दिया, नंबर 2 डालो, इसको हाईलाइट कर रहा है। मैंने क्लिक किया D5 पे, खुद उसने एड्रेस डाल दिया। कॉमा, मैंने क्लिक किया D7 पे, अब मैंने उसको मजीद कोई पैरामीटर नहीं देना, मजीद उसको कोई नंबर नहीं देना, मजीद उसको कोई एड्रेस नहीं देना, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लोज कर दूंगा फार्मूला को। मैंने क्लोज कर दी। अब जब मैं एंटर करूंगा तो जवाब तो वही आया है, लेकिन अब हुआ क्या, मैं यहाँ 9 करूंगा, ये चीज चेंज होगी, मैं 78 करूंगा, नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मुझे पता लगा डाटा एंट्री की गलत की है, तो ये देखें आपके पास ये सारी की सारी चीजें ऑटो होती रहेंगी। इसको मैं ये भी कर दूं तो नीचे आपके पास ही टोटल सबको ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीकेकार सीखा। दूसरी चीज मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, मैं टाइप भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं लिखूं खुद, अब देखें मैं ये खुद कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, मैं लिखूं कॉमा, ठीक है, D3 D5 D5 कॉमा D7 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मैं बता रहा था ये इतना इजी है एक्सेल, क्योंकि ये खुद आपका उस्ताद बन जाता है। अब ये खुद आपका टीचर बन गया, वो कह रहा है कि देखो D2 मैंने कलर कर दिया स्काई ब्लू, वो देख लो स्काई ब्लू वो वहां रहा। D5 मैंने कलर कर दिया पिंक, मैं लाइट मैरून, पिंक नहीं है ये, लाइट मैरून, तो 41, हाँ D5 है उसको मैरून कर दिया। D7 को पर्पल, मैंने इसको को मैंने पर्पल कर दिया, तो अब मुझे खुद ही समझ आ गई कि अच्छा कौन से सेल को क्या उसने हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, तो ये तरीका है टाइप करने का। अब ये मैं फिर बताया था को, हम जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ हम टाइप ही करते हैं, क्योंकि माउस पे बार बार हाथ नहीं लगाते जब ज्यादा काम कर रहे होते हैं। अच्छा दूसरी चीज मैंने आपको एक तरीका बताया, अब मैं अपने जो जी सॉरी, आप क्लिक करेंगे मूव कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड से एरो से, ये देखें ये मैं जा रहा हूँ, ये मैं राइट जा रहा हूँ, ये मैं अप जा रहा हूँ, ये डाउन आ रहा हूँ, तो मैं अब इसको कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पर आएगा तो कॉमा डाल दूंगा। अब मैं फिर जाऊंगा, अब मैं कीबोर्ड के बटन यूज कर रहा हूँ, मैं कॉमा डालूंगा और फिर यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर करके मैं क्लोज करूंगा, इसको एंटर करूंगा, तो दैट इज 67। तो ये फार्मूला के अंदर जो डाटा एंटर करने का तरीका आ रहा है, ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या राइट वे है। और ये हमने पहला फार्मूला लगाया है सम का। अब एक जरा गौर कीजिएगा, जब आपने यहाँ क्लिक किया तो एक मैं रेड बॉक्स लगा रहा हूँ, जरा वहां देखिएगा आप, फार्मूला बार कहते हैं इसको। ये देखिए जब मैं फार्मूले पे क्लिक करता हूँ, मैं 19 पे क्लिक करता हूँ, 19 पे, तो ऊपर 19 ही लिखा हुआ है। वो चीज आपको यहाँ नजर आ रही है, यहाँ जो नजर आ रही है वही आपको यहाँ नजर आ रही है। ये जो है इसका फ्रंट एंड है, दिस इज फ्रंट एंड। ठीक है, जो फ्रंट पे आपको नजर आ रहा है, ये जो इसका है फार्मूला, इसका बैक एंड है। अब जहां फार्मूला लगा होगा वहां ये साइंस चेंज हो जाएगी। कैसे देखते हैं,
ये देखें, अब मैं 67 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ तो लिखा हुआ है 67। जब मैं 67 पे क्लिक करूंगा, देखें अब जो आपके पास फ्रंट है, जो आपको नजर आ रहा है, जो कंटेंट नजर आ रहा है, मवाद जो नजर आ रहा है, वो 67 नजर आ रहा है। और फार्मूला लेयर में क्या है, इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट D2 D5 D7 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको पता लगेगा कि फार्मूला व्यू और चीज है, और जो आपके पास कंटेंट व्यू है वो और चीज है। तो ये एक आपको लेयर समझ आ गई कि फ्रंट लेयर पे कुछ और हो सकता है, फार्मूला में कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो 3 लेयर हम उसको पढ़ेंगे। दूसरा इसका एक शॉर्टकट की भी होती है, आप ऐसे करेंगे तो पूरी शीट खुल जाती है, जहां जहां फार्मूले लिखे हो वहां ऑटोमेटिकली लिखे हुए रहते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, ये ऑडिटर करते हैं जब ऑडिट करने कंपनीज को, तो ये की यूज होती है, कहते ही ऑडिट की है, वो पूरी शीट के फार्मूले खोल कर देते हैं सामने। अच्छा, अब आपके सामने एक पहला फार्मूला आज आपने लगाना सीख लिया। आप इसको पेज पे करें तो भी एंजॉय करेंगे, पेज पे ना करें, कंप्यूटर पे करें तो भी अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगा, ये राइट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप एक दो ऐसे ऐप्स हैं, अगर मैं ढूंढ के कोई सही सी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, वो ऐप इंस्टॉल करके कम से कम मोबाइल पे ये फार्मूला लगाने और करने की गेम खेल सकते हैं, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी जिनके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली कोशिश करें ये सारा काम लैपटॉप पे करें। जब तक आपके पास लैपटॉप में, आप आईटी पावर यूजर नहीं बन सकते। ठीक है, मैं तो व्हाट्सएप भी अगर इतनी स्पीड से अप्लाई करता हूँ, मेरा व्हाट्सएप हर वक्त लैपटॉप पे कनेक्ट होता है। ठीक है, मोबाइल अगर चाहे होता है वो सिर्फ कॉल्स के लिए होता है, बाकी सारा काम एसएमएस भी मुझे लैपटॉप पे आ रहा होता है। हमने ऐप की हुई है एक अपनी अलग, सारी की सारी चीजें जो है वो लैपटॉप से हो रही है। तो कोशिश करेंगे लैपटॉप लें, सस्ता 10 से 12 हज़ार रुपए का लैपटॉप मिल जाएगा। अगर 30 हज़ार का मोबाइल लिया हुआ है तो मोबाइल बेच के 15 हज़ार का मोबाइल ले लें, 15 हज़ार का लैपटॉप ले लें, अगर आपने सीखना है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपकी आज क्लास के अंदर सिर्फ आपको ये फार्मूले का स्ट्रक्चर समझाना था। एक्सेल शीट मेरे ख्याल से अब आपको बहुत आसान लग रही होगी, और ये दिन ब दिन आसान ही होती जाएगी। ठीक है, आपको रिबन का पता है, टूल यूज कैसे करने हैं वो पता लग गया, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। एक चीज हम आज की क्लास में और सीखेंगे, उसके आपके क्वेश्चन आंसर जो आप कहेंगे आप करके दिखा देते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, वो क्या चीज है वो जरा सुनना है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, हम नई शीट पे आ जाते हैं। ठीक है, नई शीट कैसे ऐड होती है, ये देखें, यहाँ से डिलीट होती है। ये शीट 1 है, मैंने यहाँ क्लिक किया तो नई शीट खुल गई बिल्कुल अलग से। ठीक है, आपके सामने ये ओपन हो गया। सॉरी जी, अब आपके सामने, अच्छा मैंने बताया ना, ये जो ये किस लिए यूज होता है, देखें, मैं क्लिक करूंगा तो टोटल सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है, 10 लाख रोज और तुम्हें 1600-1700 जो है वो कॉलम, सारी की सारी शीट सिलेक्ट हो गई। जब मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया सिलेक्ट हो गया पूरा, ये क्लिक करता हूँ पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो पूरी रो सेलेक्ट हो गई। इसका क्या पर्पज है, बात देखें, सिलेक्शन का तरीका ये है। आपने साइज बड़ा करना हो तो देखें ये साइज बड़ा हो जाता है। ये वो चीजें हैं जो बताने लेनी होती है, जब यूज करते हो तो खुद भी आ जाती हैं। तो ये कोई इतनी टेक्निकल चीजें नहीं, लेकिन मैं यूज साथ साथ आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आपने इसका साइज बड़ा करना हो तो ये साइज भी बड़ा होता है। आपने मल्टीपल सेलेक्शन करनी हो, क्लिक करें, ड्रैग करते जाएं, आप सिलेक्ट करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ से क्लिक करें, ड्रैग करते जाएं, आप सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने क्या सीखा था, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या है, B2। सेल एड्रेस क्या है, A1। सेल एड्रेस क्या है, C3। तो हमने जो एक चीज सीखी दैट इज सेल एड्रेस। इसको सेल एड्रेसिंग भी कहते हैं, सेल एड्रेस, लेकिन सेल एड्रेस आपने सीख लिया, सेल का पता। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जब मैं एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करूंगा, मैंने यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर दिया, इसको कहते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज, ठीक है, गोली की रेंज होती है ना, एक ये रेंज है। तो रेंज क्या है, मोर देन वन सेल सिलेक्शन। अब ये सवाल था आपका, और बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि सर ये जब एक सेल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अभी राजा मैं यहाँ कुछ लिखूंगा हेलो तो पीछे वाली चीज छुप जाएगी, क्योंकि ये सारा एक्सेल जो है ये सेल पे काम कर रहा होता है। तो अब मैं क्या करूं, मैंने तो पीछे लिखा हुआ था रेंज मोर देन वन सेल, तो ये तो अब काम खराब हो गया। दो तरीके होते हैं, आप डबल क्लिक करें ये पूरा बड़ा हो जाएगा सेल, लेकिन ये रिक्वायरमेंट होता है, समटाइम आपकी शीट इस चीज की इजाजत नहीं दे रही होती, समटाइम आपका प्रिंटिंग की इजाजत नहीं दे रही होती। तो एक ये मेथड है इसको करने का। दूसरा मेथड यहाँ पर, ये मैं अभी चीजें कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में सारी आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा भी सही, इसलिए मैं अभी फास्ट कर लेता हूँ। इसको रैप टेक्स्ट कहते हैं। उसने जो रो थी, रो को बड़ा कर दिया, कॉलम को हिट उसने नहीं किया। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास इसके मेथड है। तो रेंज की डेफिनेशन, जहां पर एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट होंगे उसको हम रेंज बोल देंगे। अब रेंज का जरा कॉन्सेप्ट समझ लें, ये मैं सी,
जो येलो कलर है ये सेल है, जो रेड है ये रेंज है। तो हमें सेल का एड्रेस तो पता होता है, सेल का एड्रेस क्या है C2, ठीक है। इसका एड्रेस, इसको येलो कर देते हैं, इसका एड्रेस क्या है A4। अब इसका एड्रेस कैसे पता लगाएंगे, इसका एड्रेस B पता होना चाहिए। उसका तरीका सुन लें, जहां भी रेंज सेलेक्ट होगी, जहां भी रेंज सेलेक्ट होगी, मैं रेंज करता हूँ ये सिलेक्ट, ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट है। तो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर, उल्टे हाथ पे टॉप, तो उल्टे हाथ पे टॉप के पास क्या है ये, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या है C4। उसके बाद आपने राइट बॉटम, आपने यहां ऐसे आना है, राइट बॉटम ये क्या है E7, E7, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस लिखा जाएगा, इसकी जो आपके पास लिखा जाएगा वो लिखूंगा मैं C4, सॉरी जी, C4 डबल डॉट ऊपर नीचे जो डालते हैं, कॉलन डाल, कॉलन कहते हैं क्या कहते हैं, मेरे माइंड से निकल गया। अगर कोई चैटिंग में बता दे तो प्लीज। डबल कॉलन ऊपर नीचे एक डॉट, उसके बाद आपके पास नीचे क्या E7, ये है इस रेंज का एड्रेस। बस आज का लेक्चर हमारा यही था कि हमने सेल को नाम कैसे देना है और रेंज को कैसे नाम देना है। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, आपने सोच के समझ के, जिसका मैंने टाइप किया है C4 डबल डॉट E7 कॉलन ही कहते हैं इसको, सॉरी C4 कॉलन E7, इसी तरह आपने भी मुझे मैसेज में बताना है कि सर इसकी रेंज का नाम ये बनता है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ, बल्कि एक नई शीट बना लेते हैं। आप लोगों की चैटिंग ऑन है, करना आपने ये है कि आपने रेंज का मुझे बताना है इसकी रेंज क्या होगी। जी, अब आपने सोच के समझ के मैसेज में टाइप करें जरा, और आप जो YouTube पे लोग देख रहे हैं वो YouTube पे कमेंट कर सकते हैं रेंज एड्रेस क्या होगा। जी, हमाद अब्बासी B3D7, गुड। E3B3 फरवा, आपका ए नहीं, आपने बी लिखना था, बी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज बाकी तो आ रही है। अपना माइक ऑन करें। B3D7, 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 सना सलाउद्दीन, तौकीर महमूद, सुलेमान अहमद, जी, जवाद अहमद, इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट, ताहिरा, गुड। B3D7, गुड 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 गुड। मोहम्मद व उकाशा, गुड। मोहम्मद, गुड हो गया। चलिए थैंक यू, ठीक है ठीक है, आप ब्रेक लगा सकते हैं। तो जल्दी से हम आते हैं इस शीट पे, ये फॉर्मूला जरा दोबारा लिखते हैं और फिर हम अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फार्मूला इज इक्वल टू, सबको याद है, SM ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं रेंज लिख दूंगा, मैं कहूंगा उसको D1 से शुरू करो और D7 तक सबको ऐड कर दो, ठीक है। ये रेंज सेलेक्ट करने का तरीकेकार है। अब जब मैं इसको एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी डालूंगा तो उसको ऐड करता जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट वे टू यूज सम फार्मूला। आपको मुबारक हो, आपने एक्सेल 50% सीख लिया है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सेल में कुछ नहीं है, यही तरीका है नेम और रेंज को समझना, ठीक है। आप एक मिनट, चलें, आप लोगों के माइक्स ऑन हो रहे हैं, और अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते। ये वाला दोबारा बता दें जी, दोबारा बता देते हैं। इज इक्वल टू SUM, सम, उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमने पहले इंडिविजुअल उसको सेल के एड्रेस, अब हम पूरी रेंज देना चाह रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं भाई ये जो एरिया है उसमें सबको ऐड कर दो। तो हम क्या, रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, अगर मैं D3, 3 नंबर कहाँ लिखा हुआ है D के अंदर, D1 में, D1 सेट कर लिया। उसके बाद कॉलन, और खत्म कहाँ पर हो रहा है ये डाटा, 19 कहाँ लिखा हुआ है D7 पे, तो आप D7, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो आपके पास 91 आ गया, ठीक है।
जी, आप लोगों के माइक हैंड रेज करें और फिर सवालों रुखसाना मुजफ्फर, आपका हैंड रेज है, आपका माइक ऑन है, आप पूछ सकती हैं सवाल। आस्क टू अनम्यूट। रुखसाना मुजफ्फर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये अभी आपने सिखाया कि मतलब सम ऑफ करने का तरीका बताया। सर इसको मतलब माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो तो मतलब सारा हो जाता है। इसको सर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अगर कर जी सकते हैं तो इसका किस टाइप का फॉर्मूला होगा? इनफैक्ट रिजल्ट बनाते हुए जो है ठीक है, मैं मोस्टली बता टीचर्स देता को हूँ ये आपको। मसला होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैं बता देता हूँ। चलें जी, टीचर, पहली बात तो आपने टीचर का नाम लिया, तो मेरा टीचर से जो है ना खास, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि टीचर को कम से कम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जरूर आना चाहिए। रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होती है, एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, बड़ा अच्छा डाटा, सारी दुनिया डाटा में चल रही होती है। आपको पता लगता रहता है कौन से स्टूडेंट की कैसी परफॉर्मेंस है। जो आपने सवाल पूछा कि इसको सेंडिंग, याद रखिएगा, आप एक्सेल में मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मेरा आपसे जवाब ये नहीं हो सकता। एक्सेल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम तो एक्सेल में वीडियोस भी एक जमाने में हाइड किया करते थे, ठीक है। तो कैसे काम करते हैं एक्सेल के अंदर, वीडियोस भी, एडिटिंग भी, सब कुछ एक्सेल के अंदर हो जाता है। तो ये तो छोटी सी चीज है, सॉर्टिंग। यस, डाटा सॉर्ट भी हो जाता है, डाटा जो है असेंडिंग, डिसेंडिंग, एवरेज, वो तमाम चीजें हम असेंडिंग डिसेंडिंग सीखेंगे। क्योंकि जब आप एक कॉलम को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली, तो दूसरे कॉलम डिस्टर्ब होने का डर होता है। तो वो आपने प्रॉपर सीखना होता है कि अच्छा, अगर मैं स्टूडेंट्स को नंबर की बेस पे असेंडिंग कर रही हूँ तो बाकी डाटा भी उनका ऊपर नीचे हो। अगर मैं स्टूडेंट्स का नाम की बेस पे सेंडिंग कर रही हूँ तो फिर और तरह से मसला। तो वो हम पूरा एक प्रॉपर डिसेंडिंग डाटा अरेंजमेंट का टॉपिक हम कवर करेंगे, उसमें हमारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वीवो 1906। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो काउंटिंग है ये पहले भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1A 2B 3C? ये काउंटिंग ऑलरेडी लिखी हुई आती है एक्सेल में, आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। ABC 1 2 सब कुछ लिखा होता है। नहीं, मेरा मतलब कि एक सेल का जो कैसे? एड्रेस है उस एड्रेस को 1A और 2B 3C इस तरह भी लिख सकते हैं, या C4 इस तरह लिखना होता नहीं है? नहीं 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 नहीं, हमेशा हमेशा ABC पहले आएगी, कॉलम का नाम पहले आएगा, DAC पहले आएगा, बाद में नंबर आएगा। थैंक यू सर। ठीक है। समन तनवीर, समन तनवीर जी, समन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। ये जो भी आपने बताया है फार्मूला ना, तो ये आपने कॉलम के लिए बताया है। तो जैसे आपने वो पूरा मार्क करके बताया था हमें B3 D7 का, तो उस पर भी सेम फार्मूला होगा होगा तो कैसे होगा? जी सेम होगा। आपने पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, और रेंज, मैंने तो कॉलम की रेंज सेलेक्ट कर दी ना। मैं बता हाँ देता हूँ जी। आपको। आप ये कह रही हैं कि मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ SUM, जी। और मैं यहाँ पर SUM के साथ, ये देखिए, मैं पूरा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ जी। A1, और हम E7, ठीक है। ये देखें पूरा सेलेक्ट हो गया। ऐसी यही पूछ रही है ना। जी जी यही और पूछ जब मैं रही इसको एंटर करूंगा तो उसने ये पूरे का पूरा एरिया उसने हमें ऐड करके दे दिया। हूँ। ठीक। सही। हाँ जी। चलो, थैंक यू। थैंक। तौकीर मोहम्मद जी, तौकीर मोहम्मद, आपका माइक कौन है? तौकीर, सॉरी, आप दोबारा अनम्यूट हो गए जी। तौकीर, अपने आप को दोबारा अनम्यूट करें और सवाल पूछ सकते हैं जी। क्या हो रहा है भाई? तौकीर, लगता है आप डबल क्लिक कर देते हैं जी। आप पूछें, आपका ऑन है प्लीज। सर कह रहा हूँ कि मेरा भी यही सवाल था जो अभी आपने कर दिया, समन तनवीर वाला, सेम सवाल था मेरा। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, चलें, गुड है, चलें, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हसन मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा, हसन मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा जी, आपका माइक ऑन है। जी हसन मुस्तफ़ा, आपका माइक ऑन है, आपका माइक ऑन है, हसन मुस्तफ़ा जी। नहीं होगा। आवाज आ रही है आपको? जी आप कौन है? जी सर आवाज तो आपकी आ रही है, थोड़ी ब्रेक होके आ रही है।
हसन आप चैटिंग में लिख दो। जी हसन, आपके एंड से जो आपकी वॉइस थी वो कट कट होके आई है, तो आप चैटिंग में लिख दो, या मेरे नेट पे प्रॉब्लम हो सकता है, या आपकी वॉइस सही तक नहीं पहुंची। आप काइंडली चैटिंग में लिख दें मौजम हुसैन लैया। मौजम हुसैन लैया जी। मौजम आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हम रोज में भी ऐसे सब कर सकते हैं जैसे आपने कलम में किया था? जी जी बिल्कुल एग्जैक्ट यही नहीं कर सकते, कोई मसला ही नहीं। और वो सर तो ये जी और सर ये जो आपने लिखा था D1 D7 ये स्मॉल में लिख सकते हैं या कैपिटल में या दोनों में? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी यूज करो। ओके सर, थैंक यू। जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी अगर हमने प्रिंट आउट के लिए कोई एरिया सेलेक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे? इसमें तो लिमिट बहुत ज्यादा होती है ना। जी 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 एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग बड़ा टेक्निकल काम है, बड़े बड़े जगहों पे एक्सेल में प्रिंटिंग का मसला आ जाता है। तो आपने जब भी अपनी शीट बनानी है, डेटा काम कर रहे हो, समटाइम आपको पता होता है कि ये तो मैंने कभी प्रिंट करना ही नहीं है, तो आप जैसे मर्जी खेलो, लेकिन कुछ दफा आपको पता होता है कि शायद मुझे ये रिपोर्ट या ये शीट प्रिंट करनी पड़ जाए, तो आपने सबसे पहले ये चीज माइंड में रख के फिर काम करना शुरू करना है। तो उसका तरीकेकार होता है, एक प्रिंट व्यू होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे भी आएगा। ये देखें, ये आपके पास प्रिंट व्यू आ गया है। हर जो शीट है वो देखें पूरे पेज में कन्वर्ट हो गई है। जी सर। नजर आ रही है? जी सर। ठीक है ना, वो तस्वीर कट के इस एक पेज से दूसरे पेज पे चली गई है। तो जब आपको ये होता है कि हो सकता है मुझे ये शीट प्रिंट करनी पड़े, तो उसके मुताबिक होता है प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया जाता है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसमें सारी चीजें आपको वहां से समझ आ जाएंगी कि उसको कैसे डील करते हैं। ठीक है ओके ना? सर, थैंक यू। हाँ, चलो जी। नेक्स्ट आवाज में कभी हो गया। हसन मुस्तफा, मैं आपका माइक दोबारा ऑन कर रहा हूँ, शायद आवाज आपकी ठीक हो गई हो। जी हसन मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा, माइक आप ऑन कर सकते हैं। जी चलें। अच्छा, मैं आपके जी सब्ट्रैक्ट के लिए यूट्यूब पे पूछ रही हैं आमना वे सर, इफ वांट टू सब्ट्रैक्ट देन फार्मूला इज यूज्ड। सर हम रोज लिखेंगे सम इज इक्वल टू दिस। चलो मैं बता देता हूँ दोनों चीजें। जी आप रोज के लिए सिंपल आपने जी हसन मुस्तफा, स्टिल योर वॉइस जो है वो आपका इशू कर रही है। चलें आप चैटिंग में लिख दें आपकी। सर रो कैसे ऐड करते हैं? ठीक है मैं आपका सवाल समझ गया। रो में कुछ भी नहीं करना, आपने देखें यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपने रो सेलेक्ट कर लेनी है, ये रो सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ जाके करता हूँ, चलें इधर देखें हम येलो रंग के सेल के अंदर इज इक्वल टू SUM, आप रो सेलेक्ट कर लें। आपने उसको एड्रेस देना, जहां मर्जी का देंगे वो उसको ऐड कर देगा, कोई मसला नहीं है, रोज ऐड हो जाएगा। और प्लस अच्छा कुछ लोगों का आ रहा है कि सर माइनस कैसे करते हैं? देखिए माइनस का कोई इसके अंदर फार्मूला नहीं है, क्योंकि माइनस और सम दोनों बड़े जमीन आसमान की। तो माइनस में आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, ये माइनस का साइन ये, तो भी माइनस कर देगा वो। ठीक है, दिस माइनस दिस, तो 77 जवाब आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसे कहते हैं, और जो ऑपरेटर्स हैं वो भी लिख सकते हैं। मतलब आप इसको ये लिखें, इसको प्लस करें, ठीक है, उसके बाद माइनस कर दें 7 को, इस वाले एड्रेस को, फिर डिवाइड कर दें इसको, फिर मल्टीप्लाई कर दें 41 को, एंटर करें तो आपको जवाब दे देगा। ठीक है सर, ये तमाम शीट सेव भी कर सकते हैं, और जो हम बनाएंगे और कैसे सेव करेंगे, आप जिस तरह आप वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, एक्सेल भी इस तरह सेव कर सकते हैं। टॉप पे आपके जगह बटन आ रहा होता है, लेफ्ट टॉप पे सेव, इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। जी सर, मैं लास्ट आपके चैटिंग में सवाल देख लूँ, चैटिंग आप लोगों की ऑफ हो रही है ताकि किसी क्वेश्चन कोई मिस ना हो जाए। सर शीट ऊपर जहाँ सेल एड्रेस शो हो रहा है वहाँ रेंज एड्रेस नहीं शो नहीं होता। जी रेंज एड्रेस भी शो होता है, ये देखें। जी रेंज बिल्कुल ठीक है, रेंज उस तरह से रेंज एड्रेस नहीं होता, एक और तरीके से होता है बाद में बताऊंगा, लेकिन रेंज एड्रेस उस तरह से शो नहीं होता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, ये है सर रो कैसे करते हैं? सर एवरेज का बता दें कैसे निकालते हैं? जी बिल्कुल बता देता हूँ सर। शीट के ऊपर जहाँ सेल एड्रेस शो होता है वहाँ रेंज हो गया, ये सवाल भी हो गया, थैंक यू सो मच। ये सवाल भी हो गया, दोबारा फॉर्मूला बता दें, ये भी हो गया। एवरेज सिंपल जी, एवरेज का फॉर्मूला ये देखें, इज इक्वल टू AV एवरेज। ये एवरेज एवरेज इफ, इन तीनों को आप नहीं छेड़ना, इन दोनों से एवरेज पे क्लिक करेंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, और ये एवरेज निकाल देगा 19।
13 सॉरी, ठीक है। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एवरेज, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई। चलिए जी, थैंक यू सो मच। 1 आवर क्रॉस हो गया है और बाकी चीज़ें व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, बाकी ग्रुप आपका भी ओपन हो जाएगा और हम फिर बाकी चीज़ें वहाँ डिस्कस करते हैं।